सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्णकांत और ये हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो पिछले लेक्चर में आपको बताया पाइथन क्या होती है, किस तरीके से उसको हम इंस्टॉल करते हैं, हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। और हमने डेटा टाइप के बारे में जाना, वेरिएबल्स क्या होते हैं उनके बारे में जाना, ऑपरेशन मॉड्यूल क्या होते हैं उनके बारे में जाना, जैसे प्लस माइनस, जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, वो हमने सारी चीज़ें पढ़ी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा सेशन हो वो आप लोग उसमें सीख सको। मैं जो सिखाऊँ आपको वो आप प्रैक्टिस करो, और आप घर जाके जो मैं आपको होमवर्क दूँ वो आपको प्रैक्टिस कर सको। तो मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे कुछ करने के लिए, तो आप इसमें सीख सकते हो किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, जस्ट गाइस। सो दिस माई यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों ने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो हमारे जो होमवर्क वगैरह मैं आपको वहाँ पे दे पाऊँगा, क्वेश्चन वगैरह, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो मैंने आपको डेटा टाइप कैसे स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स कैसे जाते हैं, जो इनपुट टेक लेते हैं वो कैसे लेते हैं। तो चलिए, मैंने अभी तक हम ये जानते हैं आपने सीखा क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया कि वाई लर्न पाइथन, वाई लर्न पाइथन। ठीक है, ये आपने सीख लिया। व्हाट इज़ पाइथन भी सीख लिया आपने, वाइट इज़ पाइथन क्या होती है, डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। आपने सीख लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं, सॉरी, आपने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं, आपने सीखा कमेंट कैसे करते हैं। अगर कोई हमारा 1 लाइन का कोड दिया है, 2 लाइन का कोड दिया है या 3 लाइन कोड दिया है, तो उसमें कमेंट कैसे लगाते हैं, आपने ये सीख लिया आई थिंक। ठीक है, तो अब और अपने सीखा है कि किसी आउटपुट को इनपुट लेना है अपने को, जब सपोज अगर इनपुट लेना है किसी यूज़र से, तो वो किस तरीके से लेना है। आई थिंक आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें कन्फर्म क्लियर हो चुकी हैं। अगर नहीं हुई हैं तो आप आ जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इसमें 2 वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें वीडियो चेकआउट करिए और आप बताइए। ठीक है, तो चलिए आगे इसको हटाते हैं और आगे अपन नए चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो अब जो मैंने होमवर्क दिया था वो आप डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिस नेम, प्रिंट योर नेम एज इन ए सेंटेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अपने को एक नेम वेरिएबल लेना है, नेम वेरिएबल लेना है, उसमें अपने को यूज़र से इनपुट लेना है कुछ भी। ठीक है, और एक एज वाला वेरिएबल लेना है, उसमें कुछ इनपुट लेना है, उसको एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, कि माई नेम इज़, माई नेम, नेम क्या आने वाला है, नेम आने वाला है ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, नेम आना, नेम इज़, सॉरी, जस्ट मिनट गाइस। तो जैसा आप लोग, मैं एक मिनट, क्या है कि उसके ऊपर रख देते ना तो उसमें दिखता ही नहीं। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या आने वाला है, इसमें लेकिन आने वाला है प्रिंट करने वाले हैं अपन, प्रिंट, प्रिंट क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है ये, प्रिंट होने वाला है, सॉरी, माई नेम इज़ नेम। ये नेम क्या है, ये नेम होने वाला है हमारा, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एंड एज, ये एज कौन होने वाली है, ये एज आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ईयर ओल्ड, ईयर ओल्ड, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके बताता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ इसको। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक तो फैमिलियर होंगे किस तरीके से मैंने चीज़ें करी। तो चलते पहले अपन इसको नेम को स्टोर कर लेते हैं। नेम इक्वल्स टू पवन। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई और नाम है तो आप लोग वहाँ वो भी फिल कर सकते हो, वहाँ पे पवन। एंड एज को कर सकते हैं अपन, एज क्या कर लिख सकते हैं, एज लिख सकते हैं मान लो 24। ठीक है, अब ये पवन और एज स्टोर हो चुके हैं। अपन को थोड़ा रंग मतलब इनपुट लेके देखते हैं, नेम में क्या स्टोर हुआ है। नेम में होना चाहिए अपना पवन आना चाहिए, एंड एज में क्या आना चाहिए अपना, एज में आना चाहिए 34। ठीक है, तो थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं आप लोग और अच्छा दिखे।
ठीक है। तो अपन थोड़ा सेंटेंस बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो इसमें क्या लगते हैं, प्रिंट प्रिंट, और इसमें ये लगा देते, अपन लगा देते हैं कि पैराग्राफ जो अपने को प्रिंट आती वैसे ही वैसे प्रिंट करना है उनको हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रिंट माई नेम इज़ नेम, नेम क्यों लिख रहे हैं, नेम इसलिए लिख रहे हैं कि अपन यहाँ तो जो नाम आना है वो आना है, माई नेम इज़, ठीक है। अभी क्या क्या लिखना है, जो हमारा नाम है वो आ जाए, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वो हमारा नेम आ जाएगा, नेम वाला वेरिएबल, यानी कि जो हमारा पवन है वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आने वाला है क्या, हम प्रिंट करने वाले हैं एंड माई एज इज, ठीक है। तो एंड फिर से हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो डबल ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो डिट्टो सेम ही प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो एज माई एंड माई एज इज, मतलब एज इज, तो एंड आई एम, और ये तो ऐसे ही हो जाएगा, एंड इसको इस तरीके से कर देते हैं। और एज क्या होने वाली है आपकी, एज होने वाली है 34 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये होने वाला अपना डबल ब्रैकेट में, क्योंकि ये सेम टू सेम प्रिंट होने वाला है, ठीक है। और इसको ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा मैंने क्या लिखा है। तो चलो रन करके देखते हैं। इसमें आना चाहिए हमारा, इसमें क्या आना चाहिए, माई नेम इज़ पवन एंड या फिर यार ये ब्रैकेट ज़्यादा रहा है तो उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लिखा और उदाहरण कर सकते हैं, माई नेम इज़ पवन एंड आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। तो आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं कि अगर हमें कोई वेरिएबल, अब खुद से वेरिएबल लेना है और उस खुद से ही उसको प्रिंट करना है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन दूसरे को समझते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हटा देते हैं। तो चलिए दूसरा होने वाला है हमारा, स्टोर 2 नंबर्स इन वेरिएबल, ऐड देम एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर इसमें आपको 2 वेरिएबल देंगे, जैसे हम बताएं ए में अभी मैंने जो अपने ऑपरेशन लगाए थे, अपन ने एक्स में 5 दिया था, वाई में 2 दिया था और उनको ऐड कर लिया। तो ये सिंपल ही बोल रहा है कि स्टोर 2 नंबर्स एंड ऐड देम, और हमें प्रिंट करके रिजल्ट शो करना है किस तरीके से, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसमें होने वाला है क्या। तो पहले होने वाला है कि हम किसी एक वेरिएबल एक्स में देंगे 10, ठीक है, और वाई में देंगे हम 15, और हम एक वेरिएबल बनाएंगे सम नाम से। क्या बनाएंगे, सम नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसको सम कर देंगे, ठीक है। ये सम मान लो, कुछ भी मान लो, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हमें प्रिंट कर देना है इसको, प्रिंट, सॉरी मैं डबल मैं क्यों लगा देता हूँ तुरंत के तुरंत, द सम इज़, तो जो सम लिखा है, सम वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल है वो हम डायरेक्टली सेम लिख देंगे, ठीक है। और एक कॉमा लगा के रिजल्ट, क्या लिख देंगे अपन, रिजल्ट, मतलब रिजल्ट नहीं, इसका एक कॉमा लगा के आंसर कंप्लीट हो जाएगा हमारा आंसर। तो द सम इज़, जो भी हमारा सम होगा वो आ जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं इसको। तो अपन ने एक एक्स वेरिएबल लिया, ठीक है। एक्स वेरिएबल में क्या स्टोर करा दिया, एक्स वेरिएबल में 10 स्टोर करा दिया, एंड वाई वेरिएबल में क्या करा दिया, प्रिंट वन है, वाई में 15। तो ये हमारा स्टोर हो गया, ठीक है। अब हमको प्रिंट करना है, कोई से क्वेश्चन क्या दिया है, स्टोर 2 नंबर्स इन वेरिएबल, ऐड देम एंड प्रिंट द रिजल्ट प्रिंट करना है। किस तरीके से करेंगे अपन, प्रिंट डबल ब्रैकेट लगाया, द सम इज़ इसके बाद सम लिख देंगे, क्या है, सम तो हमने किया ही नहीं तो कैसे होगा। तो पहले हमें क्या करना है, सम करना पड़ेगा इनको। इसको पहले सम ही लिख देते हैं इसमें, सम। तो हम जैसे हमने अवेलेबल बनाया नहीं सम का, तो आएगा कैसे, इसमें आ जाएगा एरर, ठीक है। सम इज़ नॉट बिल्ड इन फंक्शन, तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सम नाम का, ठीक है। तो हम सम करेंगे, सम में क्या होने वाला है, सम होने वाला है एक्स प्लस वाई। अभी सम आए हमें देगा 25, ठीक है, और हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। अब हम रन करेंगे ना तो हमें मिलेगा 25, द सम इज़ 25। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ पा रहा हो किस तरीके से हम जो हमारे डेटा टाइप होते हैं उनको स्टोर करते हैं और उनको रन करते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा।
तो अब चलते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसको स्क्रीन करते हैं, क्योंकि यार कोई भी लैंग्वेज सीखो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उनकी क्वेश्चन के ऊपर, उनकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड करनी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन दिए, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप जहाँ के अप्लाई कर सकते हो, उसको होमवर्क कर सकते हो, तो आपको और अच्छी तरीके से कोई क्लेरिफाई होगा, ठीक है। तो आप लोग, मैं जो बताता हूँ आप लोग उसको करते जाइए, तो आप लोग सीख पाओगे अच्छे बेहतर तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक आप लिखा है आस्क यूज़र फॉर योर बर्थ डेट, बर्थ ईयर एंड कैलकुलेट देयर करेंट एज। उसमें क्या बोला है कि आपको उसमें एज, मतलब जो ईयर, मतलब यूजर से आपको एज मंगानी है उसकी, और उसको करंट बर्थडे से माइनस करना है, यानी कि वो कितने साल का है, जो करंट ईयर है उससे माइनस करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो इसमें होने क्या वाला है कि आस्क द यूज़र फॉर योर बर्थ डेट, बर्थ ईयर एंड कैलकुलेट देयर करंट एज। करंट एज करनी है, तो किस तरीके से कर पाएंगे अपन। तो हम यूज़र से इनपुट मंगाएंगे कि हमें आप इनपुट दीजिए, किसका, मैंने इनपुट लेना सिखाई दिया आप लोगों को, यूज़र बर्थ डेट, यूज़र बर्थ ईयर, ठीक है। सपोज करो 2002 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, एंड हम करंट लेंगे। करंट क्या है, करंट इसको एक्सप्लोर करा लेंगे कहाँ पे, मतलब बर्थ ईयर का नाम से कुछ भी ऐसा, बर्थ ईयर नाम से कुछ भी ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि इसको स्टोर करना पड़ेगा ना। और करंट ईयर के नाम से इसको लिख देंगे 2025, ठीक है। अब हमें एज कैलकुलेट करने कैसे करेंगे, एज इक्वल्स टू करेंट ईयर माइनस बर्थ ईयर, ठीक है। तो वो होगा हमारा 025 माइनस 2022। तो हम कितने साल के होगा इसमें, हमें एज हो गई 23 कंप्लीट, ठीक है। तो हमें ये एज चाहिए, तो हम प्रिंट हो गए, प्रिंट मिल जाए, क्या मिले प्रिंट हो गए, मैं प्रिंट हो गए योर एज यू आर 23। ये जो हमें क्या करना है इसमें, तो हमें मिल जाएगा सेम टू सेम कि हम कितने साल के हैं, ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो एक कॉमा लग के ईयर्स ओल्ड। तो चलिए इसको करते हैं कि जो मैंने लिख रखा है वो क्या होने वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिंट कर लेते हैं लाइंस को। इंस्टॉल करेंगे, लाइन करने वाले हैं मल्टीपल लाइंस, ठीक है, जिससे क्या हम प्रैक्टिस कर पाएंगे बेहतर तरीके से। एक्चुअली पता नहीं है, जुपिटर मतलब बहुत, गूगल कोलैब बहुत स्लो चलता है। अगली बार नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कोलैब पर, ठीक है, मतलब जुपिटर नोटबुक पर, वो वेरी फास्ट। तो हम उस पर ही मतलब प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत फास्ट चलता है, ये बहुत लेट चलता है, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम लेने वाले हैं किसी यूज़र का इनपुट, ठीक है। तो बर्थ ईयर क्या होने वाला है, बर्थ यूज़र बर्थ ईयर इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट होने वाला है, इनपुट क्या करेंगे, इनपुट यूज़र देगा कि क्या इनपुट होने वाला है, इंटर योर बर्थ ईयर, बर्थ ईयर, और ये हमें दे देगा यूज़र की जो भी इसकी बर्थ ईयर होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करेंट ईयर देंगे। क्या करंट ईयर क्या होने वाला है, करंट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर इक्वल्स टू 2025, ये है ना 25। और आप लोग बहुत बात वीडियो देखोगे तो अपनी जो भी करंट ईयर हो वो डाल लेना, ठीक है। इसके बाद हम निकालने वाले एज। तो एज होगी हमारी, ये छोटे छोटे मतलब प्रैक्टिस होते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप लोग, अगर आप लोग ने पहले से पढ़ रखी है तो बहुत ही सिंपल होगी, और नहीं पढ़ रखी है तो अब मैं आप लोग बेसिक लेवल से कर रहा हूँ। मैंने पहले ही अपना बता दिया कि दिस इज बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप लोग बिल्कुल भी नहीं आती तो आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। तो यूज़र, इसको कॉपी कर लेते हैं, माइनस करंट ईयर, करंट ईयर, और इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे हमारी प्रिंट, प्रिंट करने वाला है, प्रिंट क्या होने वाला है इसमें, प्रिंट होने वाला है हमारा कि यू आर 22 23 ईयर्स ओल्ड,
तो वो किस तरीके से हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो आपकी सारी प्रैक्टिस होगी, आपने जो भी मैंने अभी तक जो भी सिखाया, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यू आर जितने भी साल की आप लिख दोगे इसमें, एज आपकी जो भी निकल के आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो हमें इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए हमारा, जैसे मेरे दोबारा दो है, तो इसमें क्या आएगा, तो चलिए रन करके देखते हैं। इसमें चाहिए यू आर, सपोज करो मेरी 2002 है, तो इसमें आना चाहिए, एरर आ गया गाइस, कुछ ना कुछ मिस्टेक किया अपन ने, अनसपोर्ट माइनस स्ट्रिंग एंड नेम, एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बताया नहीं कि अपन जो भी इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट के फॉर्म में, ठीक है। तो इनवैलिड इनपुट, दिस इज सम सिली मिस्टेक्स यू कैन लर्न बाई प्रैक्टिस ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। तो थोड़ी मिस्टेक होती है, आप लोग प्रैक्टिस करके सीख सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। अब मैंने लिखा 22 मतलब 2012, तो आ गया यू आर -23 ईयर्स ओल्ड। क्यों आया ऐसा, क्योंकि मैंने गलती करी ना, मैंने डाल दिया क्या, मैंने डाला क्या, तो मैंने देखो गलती क्या करी, मैंने गलती करी ये, तो आप लोग इधर ये तो गलती सीखते हो, मैंने डाला कि 2002 -2025, तो -23 तो आएगा ही, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बता देता कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जब मैंने करके दिखाया तो गलती हुई, तो आपने सीख पाया। तो क्या होना है इसमें ये होना है कि हमें करंट ईयर माइनस करना है यूज़र, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप लोग, शिट, अब आएगा हमारा, अब हमें बर्थ ईयर लिखना पड़ेगा। मान के चाहता हूँ आप लोग अगर 2025 के हो आप, ठीक है। तो यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, यानी कि आप 20 साल के हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन आप लोगों को सीखना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने इनपुट लिया, आपने वेरिएबल में स्टोर किया उसको, उसका डेटा टाइप क्या है, या इसका डेटा टाइप क्या है, इसका है इंट डेटा टाइप है। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, वो और देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो आपको प्रैक्टिस, जो आप कितना भी पढ़िए, प्रैक्टिस बिना कोई कुछ नहीं होता। कितना भी आप कर लेंगे, कितना थ्योरी पढ़ लेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल वो नहीं मिलेगा, मतलब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल भूल जाएगा, आप आज नहीं करोगे तो भूल जाएगा कल। तो आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ पढ़ो, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इसमें हम करने वाले हैं, इसमें हम ये करने वाले हैं कि क्रिएट अ वेरिएबल एंड फॉर पाई आपने अगर, मतलब ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं एरिया ऑफ सर्किल, करने मतलब एरिया ऑफ सर्किल का, जो सर्किल है का एरिया है वो फाइंड करने वाले हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल का होता है पाई r स्क्वायर। आई थिंक ये सब लोग को आता होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो यही कह रहा है, क्रिएट अ वेरिएबल फॉर पाई एंड कैलकुलेट ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विद रेडियस 7। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें 3 से 4 काम है अपने। क्या क्या काम है इसमें, हमें इनपुट से आउटपुट लेना है, इनपुट से मतलब यूज़र से इनपुट लेना है कितना, एरिया रेडियस का, ठीक है। इतने तो दे दिया, नहीं देता है तो हमें इनपुट लेना है इससे। हमें पाई की वैल्यू डिफाइन करनी है पहले, हमें एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है सर्किल का, ठीक है, जो भी है पाई r स्क्वायर। उसके बाद हमें प्रिंट करना है सर्किल ऑफ एरिया, ठीक है, सर्किल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ सर्किल जो भी है, तो आप सर्किल का एरिया लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक हम इनपुट लेने वाले हैं यूजर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, मैंने इसमें क्या गलती करी थी। जो यूजर से हम इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। तो हमें आप उसको इंटीजर या फिर किसी और फॉर्म में चाहिए तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा इनपुट आया वो हमारे स्ट्रिंग में आया था, हमने उसको इंट में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में। तो आप लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, बार बार, अगर कभी भी आप यूज करते हो इस तरीके से। तो चलिए अपने और लेते हैं, अपन लेते हैं रेडियस, एक वेरिएबल बनाते हैं रेडियस इक्वल्स टू
इंट, और इनपुट लिया है इसमें इनपुट इंटर रेडियस, ठीक है। ये हमने ले ली रेडियस ले ली यूज़र से, ठीक है, जो भी यूज़र हमारा, तो इनपुट ले ली। इसके बाद हम इंटर रेडियस आ गई, हम पाई की वैल्यू खुद से डिफाइन कर देंगे। पाई की वैल्यू हमने क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। हमें एरिया का फॉर्मूला आता है, क्या आता है फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया हमने क्या वेरिएबल बनाया, क्योंकि हमें प्रिंट करने के लिए कुछ देना पड़ेगा ना, कि 10 एरिया ऑफ सर्कल दिस, तो हमने एक वेरिएबल बनाया एरिया, और उसमें हमने जो एरिया होगा, एरिया होने वाला है सर्कल का, वो हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे पाई की वैल्यू लिख देंगे सेम टू सेम पाई इंटू आर स्क्वायर कर लेंगे 2 आर, हम आर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, रेडियस इंटू रेडियस लिखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसको प्रिंट करा, कॉपी करा, एंड रेडियस इंटू रेडियस। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, अगर हमें करना हुआ कभी खपोल लगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इससे क्या मिल जाएगा, इसका पाई का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, कहाँ प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल इज कितना होने वाला है, सर्कल ऑफ, सॉरी, कैसे निकलेगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आएगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, जो भी आपके डाउट्स हो, ठीक है। तो चलिए एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल, ये यूँ क्यों देना है, दे सकते हो वैसे, मतलब आपको लोग लगता है कि आपको देना चाहिए तो दे सकते हो, ठीक है। और इसमें आने वाला आपका एरिया, जो भी एरिया होने वाला आपका एरिया में लिखा गया ना एरिया, तो आपका एरिया आ जाएगा, और बस यही है, प्रिंट कर देना चाहिए मुझे। तो प्रिंट आएगा, हमने मान सपोज़ करो कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जो हमें पता हो, ठीक है। तो चलो अपन लेते हैं अपन लेते हैं पाई की, मतलब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, एंड हमने आर की वैल्यू ले ली 100, कि जब हम इससे इंटू करेंगे 100 नहीं लेते, सॉरी 100 नहीं लेना, 100 ज़्यादा हो जाएगा, 10 लेते हैं, सॉरी 10 इंटू 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा इसमें। तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया होने वाला हमारा 314 इंटू 10 या फिर 10 का स्क्वायर, तो हमारा 100 इंटू 314, यानी कि हमारा होगा ना 314 होने वाला एरिया पाई आर मीटर स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा। तो चलिए हमारा ये लेते हैं 110 ले लेते हैं इसका, तो इसका आना चाहिए 314.0, क्योंकि ये हमने जो एरिया लिया है वो एरिया पॉइंट में आया है, तो उसको बोलते हैं फ्लोट। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे दोस्तों जरूर शेयर करें, और ऐसे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए। हम जितनी भी पढ़ेंगे उनको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ऐसा पसंद नहीं लगता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। सीरीज चीज़ पूरी हम कंप्लीट करेंगे इसमें, जो आपकी बेसिक लेवल से पाइथन होती है वो सारी चीज़ सिखाने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए हैव अ नाइस डे।